Very good morning, students. So I have written certain, yesterday we were doing verb forms, right? So I have written for you the verb forms here so that we can cover more verb forms. It takes time for me to write. So I just thought maybe I can write it. So yesterday we learned verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5. I told you verb 1 is the base verb or a root verb. Yes, usko base verb bhi bolte hain, root verb bhi bolte hain, right? Then past, second form of verb will be used in the past tense. Past indefinite में ही यूज होगा और कहीं भी यूज नहीं होगा. ये past indefinite क्या है करके हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तब समझेंगे. ओके. Then we have past participle. ये past participle, present past participle, past future past participle सब में यूज होगा. वो V3 कहाँ पे यूज होगा हम जानेंगे. और ये SES, IES ये तीनों ही ऐड होगा इस बेस वर्ब के साथ. तो आप देखते होंगे यहाँ पे देखिए कैच है, तब यहाँ पे ES ऐड हुआ है, S सिर्फ ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे ES ऐड हुआ है. और यहाँ पे देखिए जहां पे Y एंड हो रहा है वहां पे IES ऐड हुआ है. देखिए. ओके. सो ये जो है वर्ब फोर फॉर्म है. और वहां यहाँ पर वर्ब 5 में सबके साथ ये बेस वर्ब के साथ ING लगेगा. वैसे यहाँ पे भी बेस वर्ब के साथ S या ES या IS लगेगा. ये लिख के IS लगाना नहीं चाहिए. डोंट राइट इधर पास्ट टेंस वाला V2 या V3 फॉर्म लिख के S मत ऐड कीजिए. बेस वर्ब के साथ ही S या ES या IS ऐड करना चाहिए. यहाँ पर भी बेस वर्ब के साथ ही ING ऐड करना चाहिए. तो ये सब वर्ब फॉर्म्स हैं. अभी ये क्यों हम पढ़ रहे हैं करके हम सेंटेंस जब लिखेंगे तब हम जानेंगे इसका कैसे आप इंग्लिश बराबर. अगर आप ये टेंस और ये जो वर्ब फॉर्म्स है वो अच्छी तरह सीख लिया तो मान लीजिए आधा इंग्लिश आपने सीख लिया. I'm not joking. Even if you learn your tense properly and if you learn your what to say, your verb forms, half of your English is covered, because rest of it you have to learn only conjunctions and prepositions and you're sorted. Almost you're sorted. Okay. बोर्ड दिख रहा है बच्चों? आपने लिख लिया तो थम्स अप कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पे जाऊं. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके. लास्ट में मैंने ट्राइड लिख लिया है. किरण वर्मा हैंड रेस कर रही है. ठीक है, लिख लीजिए. जिसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है आप लिख लीजिए. यू कैन नोटिस हियर कैचेस. जब भी H में एंड होता है जैसे टीच, कैच, उसमें सब ES में आएगा. यहाँ पे Y में एंड होगा तो Y को निकाल के IES लगाओगे. यस आंचल, किरण वर्मा, मैं वेट कर रही हूँ. आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, आप लिख लीजिए. राइट. सो आई जस्ट प्रोनाउंस टिल देन यू आर लिसन. ओके. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉस, ड्रॉइंग, स्लीप, स्लेप्ट. कैसे प्रोनाउंस करते हैं देखिए. ये सलपट ऐसे नहीं पढ़ने का. स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट. और यहाँ पे देखिए डबल ई आ गया तो ई पढ़ोगे. स्लीप, स्लीप्स, एंड और स्लीप्स. वैसे स्लीप, इंग, ING भी डायग्राफ होता है. आई मीन NG जो है, NG जो है डायग्राफ होता है. करके साउंड करता है. तो जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो बैठने के टाइम में कैसे साउंड निकालते हो, ऐसा. तो वेट लिफ्टिंग के टाइम में जो साउंड निकालते हो NG का साउंड वही होता है. देन ये देखिए एच, ये ट्राइग्राफ हो गया. मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है. यहाँ पे ए करके बोल रहा है, उसका साउंड निकाल रहा है तो TCH लगेगा, CH नहीं लगेगा. ओके. ये AU लास्ट क्लास में मैंने बताया था. AUAW साउंड निकालेगा. कॉट, कॉट. AUG मैं बाद में सिखाऊंगी आपको. ये कॉट.
फिर सेम आएगा, कैचेस, कैचिंग, डाई, आई, यहाँ पे देखिए 2 वॉवल्स आ रहे हैं, तो डाई, डाइड, 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 डाइज। आपको क्या है इसका एडजेक्टिव मालूम है? एडजेक्टिव ही डेड, डेड है, डेड, इसका एडजेक्टिव डेड है, और जो नाउन है उसको ही डेथ है। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और डाई ही वर्ब है। देखिए, ये सब इतना कॉम्प्लिकेट मैं नहीं करना चाहती हूँ आपको डिटेल में, बाद में हम एक्स्ट्रा स्पोकन इंग्लिश क्लास में आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल ही ऐसे ही जानकारी दे रही हूँ आपको, क्योंकि डेथ, डेथ हो गई है करके आप बताते हो, तो उसके लिए कभी कभी यूज होता है, तो इसलिए मैंने बताया आपको। ब्रेक, ब्रोक, ब्र, बर्र, भर्र, ऐसे नहीं पढ़ने का, ब्र। कॉन्सोनेंट ब्लेंड को कैसे ब्लेंड करते हैं? सॉफ्ट, ब्र, ब्र, ओक, ब्रोक, ब्र, ओक, एन, ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रेक्स, ब्रेकिंग। सो सब फोनिक्स वे में आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना आएगा। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, tries, trying. Clear? Shall I rub the board? Yes, I'm going to rub the board now. I hope you all have written. Yes. किसी ने हैंड रेस नहीं किया है तो मैं रब कर रही हूँ। और एक 8 वर्ब्स पढ़ लेंगे, हर रोज एक 15-15 वर्ब्स पढ़ेंगे, तो हमको इजिली हम लोग रिमेम्बर करके सेंटेंस लिख पाएंगे। तो कितने लोग को कब हैज डालना है, कब हैव डालना है, कब इस डालना है, कब आर डालना है, कब वॉस डालना है, कब वेर डालना है, ये मालूम है तो यस कीजिए, नहीं मालूम है तो एन कीजिए। मालूम है तो यस कीजिए, नहीं मालूम है तो एन। अगर ये क्लास नहीं चाहिए तो मैं नेक्स्ट जाऊंगी, अगर ये चाहिए तो ये नो कीजिए। तो नहीं, नो। इतने लोग को, बहुत लोग को नहीं, प्रीति को नहीं मालूम है, नो। तो मैंने आपको नहीं मालूम है, प्रीति, भारती नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। बहुत लोग को फिर कंफ्यूजन है, इसका मतलब कंफ्यूजन है ना? अब बहुत लोग को कंफ्यूजन है तो यस कीजिए, यस, कंफ्यूजन है तो यस कीजिए, या तो सी कर दीजिए, कंफ्यूजन है तो सी कर दीजिए। यस नो में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझ में, हाँ यस, कंफ्यूजन है तो सी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, तो मैं उसका भी क्लास लेती हूँ। यस, बहुत लोग को कंफ्यूजन है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, गुड, गुड। यस मैम, कंफ्यूजन है, वेरी गुड। तो अभी वर्ब्स हम और एक 5 देख के हम उस पर ही जाने वाले हैं। यस, वी विल लर्न सम मोर, राइट। सो लेट्स गो टू द वर्ब। अभी इसमें देखिए, टीच, ट, ई, डबल डायग्राफ, ये बबल टीम आ गया, टीच, ये भी डायग्राफ आ गया, टीच, टीच। टीच का होता है थॉट। अभी मैं सिखा रही हूँ, सिखा चुकी हूँ, आई थॉट, थॉट। यहाँ पे, यहाँ पर वापस क्या आएगा? मैंने क्या बोला? सी एच आएगा तो क्या होगा बच्चों? ई एस ऐड करोगे, यहाँ से ई एस ऐड करोगे, एस सिर्फ नहीं ऐड करोगे। और यहाँ पर टीचिंग, ओके। अभी बहुत लोग जब लिखते हैं ना तब गलत लिख देते हैं। थिंक का होता है थॉट। तो कभी कभी है ना, ये थॉट और ये थॉट में गलती हो जाती है। जब ये थॉट बोलना है, मैंने सोचा था, तब अब ये सिखाने वाला थॉट लिख दोगे। ऐसे नहीं करने का, सिखाने वाले को ए यू, थॉट, ये था, थॉट, थॉट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, ओके, थॉट, थॉट। ये यहाँ पे थिंग्स, यहाँ पर एस सिर्फ ही लगेगा, और यहाँ पे थिंकिंग, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये तो सिखाना होता है, सिखाना, थॉट, ये तो मैंने सोचा था, थॉट, ओके, राइट। उसके बाद में क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, यहाँ पे क्लीन्स, क्लीनिंग, हेल्प, मदद, ये सब हम रोज करते हैं ना, हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सफा करते हैं, तो इसलिए मैं जो रेगुलर वर्ब्स है उसको दे रही हूँ। मैंने किसी की हेल्प की, आई हेल्प्ड, हेल्प्स, हेल्पिंग,
अभी देखिए प्लान, प्लान डबल पी, 1 2 double I do, 1 2 double I do, planned, planned, plans, प्लानिंग। तो ये जब हम दूसरे, ये लास्ट में जो ईडी आईएनजी ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? आगे लगाने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं, पीछे लगाने वाले को सफिक्स बोलते हैं। और हिंदी में उपसर्ग ऐसे बोलते हो ना आप, तो वैसे ही आगे लगाने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे कि हैप्पी हो गया अनहैप्पी, तो ये बन गए ये इसका प्रीफिक्स, और ये बन गया इसका सफिक्स। पीछे लग गया तो सफिक्स, आगे लग गया तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्री आगे लग गया प्री। ये भी नोट कर लीजिए। तो अभी हम ये सब जो क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, वो सफिक्स लगा रहे हैं। ये मेन वर्ब है प्लान, और उसको हम सफिक्स लगा रहे हैं। बोर्ड रब करो यहाँ पर, प्रीफिक्स सफिक्स समझ में आ गया? व्हाट इज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स? ठीक है, बोर्ड दिख रहा है? यस, प्लान। उसके बाद में अभी ये समझिए एग्जीक्यूट। मैंने एक प्लान एग्जीक्यूट किया है, ये एक प्लान एग्जीक्यूट किया है। तो मैंने एक प्लान को प्लान किया है बोलना नहीं चाहिए ना, प्लान को एग्जीक्यूट किया है, करने वाली हूँ क्यों है, तो आई एग्जीक्यूटेड अ प्लान, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, इधर एग्जीक्यूट्स, एस सिर्फ लगेगा, और वहां पे एग्जीक्यूटिंग, राइट? और एक लिखेंगे फिर we'll wind up। बोर्ड दिख रहा है ना? यस। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, यहाँ पे भी सेम आएगा अंडरस्टूड। वापस यहाँ पे अंडरस्टैंड्स, एस लगेगा, और यहाँ पे आईएनजी लगा दीजिए। सेम वहां पर अंडरस्टैंड लिख के आईएनजी लगा दीजिए, अंडरस्टैंडिंग। यस, shall I go to the next now? Now let's learn how, one more we learn, 15 कर देंगे ना, और एक यहाँ पे 7 हो गया, और एक कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, और एक स्माइल, स्माइल्ड मुस्कुराना, मुस्कुराया, स्माइल्ड, स्माइल्स। यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो एस सिर्फ लगाएंगे, और ये जो है स्माइलिंग। यस, तो नाउ लेट्स गो टू द, आपको मैं सिखाऊंगी बट यू हैव टू डू लॉट ऑफ होमवर्क। ठीक है, कितने लोग होमवर्क करने के लिए तैयार हो? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, फिर ऐसा ही कंफ्यूजन ही रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जा रहे हैं हम लोग। हमको क्यों इस आर एम सब सीखना चाहिए, ताकि हम जब टेंस पढ़े तो हमको वो हेल्पिंग वर्ब काम आए। ठीक है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बच्चों। राइट, पहले हम उसमें जाने से पहले नाउन, नाउन किसको, कितने लोग को मालूम है नाउन यानी कि क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा है, कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। आई एम रियली सॉरी अबाउट माय बैड कॉफ, ज्यादा बात कर रही तो और कॉफ बढ़ रही है, सो आई एम सीरियसली सॉरी अबाउट इट। नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, इसका हम गेम भी खेलते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, एबीसीडी का, किसी को बोलो एबीसीडी बोलो, और फिर सडनली स्टॉप बोलो। अगर मान लीजिए वो डी पे रुका है, तो डी में नाम लिखो। मान लीजिए डेविड नाम लिखा, ये नाम हो गया, ये प्लेस हो गया, डी में दिल्ली लिख लो। फिर एनिमल में डॉग लिख लिया, या डॉल्फिन लिख लिया। फिर थिंग में डॉल लिख लिया, ऐसे लिख लिया। तो इसमें ऐसे गेम्स खेलो
एक दूसरे के साथ, ताकि आपको सेम, अगर मान लीजिए उन्होंने भी दिल्ली लिखा, आपने भी दिल्ली लिखा, दोनों को 5 पॉइंट ही मिलेगा, नहीं तो सबके लिए 10-10 अलग लिखा, तो यहाँ पर मुझे कितने 35 मार्क्स मिले। अगर सब मेरे अलग हुए तो 40 मार्क हुए। ऐसे खेलिएगा ताकि आपको मालूम पड़ेगा, आपको कितने नाम मालूम है, कितने जगह मालूम है, कितने जानवर मालूम है, कितने चीजें मालूम है उस पर्टिकुलर अक्षर से। फिर आपकी बारी होगी आप बोलोगे अभी आप शुरू करो, स्टार्ट, फिर वो लोग ABCD जो मन में बोलने का, फिर आप स्टॉप करोगे। सपोजिंग वापस वो पी में किया तो पी में सब ये लिखी। कितने लोग ऐसे गेम खेलने वाले हैं? सब लोग गेम खेलोगे ऐसा? तो ये हुए नाउन्स। अभी नाउन में क्या बोला मैंने, ये नाम हुआ, है ना। अभी नाम है, मान लीजिए राम, तो हर बार मैं जब राम के बारे में बात कर रही हूँ, राम ऐसा है, राम वैसा है, राम अच्छा है, राम गाता है, राम लिखता है, हर बार राम 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 क्यों मैं बोलूं? राम के बदले क्या बोल सकती हूँ? तो इंस्टेड ऑफ नाउन क्या बोल सकती हूँ? प्रोनाउन बोल सकती हूँ। तो राम के बदले उसका जेंडर क्या है, राम क्या है, लड़का है, तो मैं उसको ही बुलाऊंगी। अगर यहाँ पे सीता है तो उसको मैं क्या बुलाऊंगी, शी बुलाऊंगी। तो इसी को ही बोलते हैं प्रोनाउन। अगर हमको जेंडर नहीं मालूम है, कुत्ता है, बिल्ली है, हमारा कुत्ता हो तो हमको जेंडर मालूम होता है, अगर रोड का कुत्ता है तो हमको जेंडर नहीं मालूम होता, तो हम क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे, है ना। तो ये ही, शी, इट, ये ही, शी, इट जो आता है, इसको ही, और किसी का नाम सिंगुलर, एक आदमी हो तो, जैसे राम हो, तो आप यूज करोगे हैज। तो आप यूज करोगे हैज। कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, या कैट, कोई भी कैट या टाइगर या किसके बारे में बात करो हो, या डॉग के बारे में, या ही, शी, इट आया, तब आप हैज का प्रयोग करोगे। मैं सेंटेंस लिखती हूँ, ही हैज अ डॉग। अभी मालूम पड़ा मैं क्यों नाउन से शुरू किया देन प्रोनाउन पे गई। नाउन के बदले राम जो है नाउन है, क्रिया, आई मीन संज्ञा है, और जो ही जो है राम के बदले लगा, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। और तो जब ऐसे सर्वनाम लगता है तब, और ये जो नाउन लगता है, अगर सिंगुलर में हो और फर्स्ट पर्सन, हम लोग इतना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वो सब इतना डिटेल नहीं जाएंगे, आप इतना रट्टा लगा लीजिए कि ही, शी, इट आएगा तो हैस लगेगा, और कोई भी नाम सिंगल में आएगा तो हैस लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो मैं अभी, टाइगर हैज शार्प टीथ, he has a dog, यहाँ पे she आएगा तो she has a dog, यहाँ पे she को निकाल के राम लिख लिया, राम has a dog। क्लियर? क्लियर तो थम्स अप कीजिए। यस, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, करेक्ट, क्लियर है। अभी हम जानेंगे यहाँ, ये हो गया आपका, इट हो गया, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर ये हैज लगेगा। अभी हैव कहाँ लगेगा? पहले तो हम राम, राम और श्याम, यानी एक से अधिक नाम, मोर देन वन पर्सन, मोर देन, मोर देन वन नेम या पर्सन, यानी कि आपने बोला ना बहुवचन, प्लूरल, ओके, यहाँ पे प्लूरल, जैसे राम और श्याम एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ओके। और के बाद में आपको वी, वी माने क्या बच्चों, हम सब, हम लोग, है ना, हम लोग है, तो वी जब आएगा, जब दे, तब हैव, वी हैव। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वी लिख रही हूँ, तो यहाँ पे वी हैज नहीं लगेगा ना, वी हैव अ डॉग आएगा। यहाँ पर दे, टाइगर्स, या टाइगर्स लिख रही हूँ, सब टाइगर के बारे में बात करें, दे हैव शार्प टीथ, सब पूरी टाइगर्स के बारे, सब सारे टाइगर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो दे हैव टाई शार्प टीथ, है ना। तो अभी क्या क्या हो गया, वी हो गया, दे हो गया। अभी आप बोलोगे आई और यू,
आई और यू को भी, आई और यू सिंगुलर ही है ना मैडम, तो फिर उसके लिए क्यों हैव लगता है करके बोलोगे तो आई जो है फर्स्ट पर्सन आता है, हैव लगेगा। यू जो आता है प्लूरल में भी आता है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन। तो आई हैव अ डॉग, यू हैव अ डॉग। ओके, तो किस किस को लगेगा? प्लूरल है तो लगेगा, वी है, दे है, आई है, यू है तो हैव लगेगा। और किस किस को हैज लगेगा? ही, शी, इट, और एक नाम रहेगा। क्लियर? तो अभी मैं सेंटेंस देती हूँ, आप है ना उसका होमवर्क करके आई। ओके, समझ में आया अभी? मैं नीटली लिख के देती हूँ। ओके, मैं बात कम कर रही हूँ। क्लियर? यहाँ पर अभी मैं लिख रही हूँ। पेन, पेन, has, am, zing, amazing, grip, grip। पेन हैज, भी एक ही पेन के बारे में बात कर रही हूँ इसलिए मैंने ये हैज डाला। अभी सेम सेंटेंस को यहाँ पे मैंने प्लूरल कर दिया, पेन्स, पेन्स हैव अमेजिंग ग्रिप। लिया? कोड अप कर सकती हूँ? ये एग्जाम्पल है बच्चों। अभी सेंटेंस लिख रही हूँ, इसका होमवर्क करके आ जाइए। यस, लिख लिया बच्चों। मैंने सेंटेंस पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा, आई होप माय हैंड राइटिंग क्लियर है। यस, सो आई हैव गिवन यू 10 सेंटेंस होमवर्क के लिए। आप किसी का हेल्प नहीं लोगे और यू विल राइट। यहाँ पे पूरा फोनिक्स में पढ़ोगे, जो जो साइट वर्ड है अंडरलाइन कीजिए, बाकी सब डॉट्स रख के फोनिक्स में पढ़िए। प्लीज, प्लीज मेक श्योर you use phonics and blend and read and see the subject over here, what it is, whether it is you or I or he or she, whether it's plural or singular, accordingly put the I और you आए तो सावधान हो जाना, have लिखेंगे आप।
ओके, बाकी सब इजी है, सिंगुलर प्लूरल ही आपको देखना है। क्लियर? सो व्हाट इज अ प्रोनाउन, व्हाट इज अ नाउन आपको मालूम है, व्हाट इज अ वर्ब आपको मालूम है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कार्तिक सर, यू कैन अनम्यूट देम। किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हो। नो डाउट मैम, अभी क्लियर है? नो कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन मैम। क्लियर। तो अभी अगले क्लास में हम देखेंगे कैसे कहाँ पे वॉस और वेयर लगता है, ओके, कहाँ पे इस और आर लगता है, वी विल सी, सो दैट यू कैन फ्रेम स्मॉल स्मॉल सेंटेंस विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लियर? Okay, क्लियर that's मैम। all for today. I hope you all are getting to learn something, right? Yes, ma'am. ओके मैम, Yes. थैंक यू मैम। Okay, please take care. Have a good गुड day. आफ्टरनून मैम। Yes, yes. Good afternoon. Yes. Okay. Thank you. Jai Vidya Shakti. Jai Bharat. Jai Hind. थैंक यू मैम।